चलिए आगे हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। एक तरीके से वेक्टर को तोड़ना इसका मतलब हुआ कि किस तरीके से वेक्टर को हम लोग तोड़ेंगे। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसको देखते हैं किस तरीके से तोड़ा जाएगा। तो मैं पहले एक्सिस सपोज करूँगा यहाँ पे, ये हमारा सपोज करते हैं एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, ये और बना लेते हैं। कोई वेक्टर दिया हुआ है आपको कुछ, ये पॉइंट O हुआ, ये पॉइंट P हुआ। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कोई पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया है, सपोज करते हैं ये रहा वेक्टर A, ठीक है। तो आगे मैं लिख दे रहा हूँ मैग्नीट्यूड, देखिए वेक्टर का कितना होगा, वेक्टर A इज इक्वल टू, इसको मॉड A वेक्टर लिखेंगे या फिर डायरेक्ट A लिख देंगे, ठीक है। इसे दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना होगा, मॉड वेक्टर A होगा या फिर A लिखेंगे डायरेक्ट। और ये सपोज करते हैं कि जो x एक्सिस से है ये हमारा वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। जो वेक्टर A है x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, इस यहाँ पॉइंट P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं और पॉइंट P से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। देखिए अभी हम लोग दो ही एक्सिस हमारा है, दो ही कंपोनेंट की बात करेंगे यहाँ पे। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है, इस वेक्टर A को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ठीक है, या इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। देखिए कैसे करेंगे। अगर ये OP अगर हम पूरा बात कर ले, यही देखिए हमको OP भी बताएगा, पूरा जो OP लेंथ है यही बताएगा, मॉड A या फिर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वहीं OP का लेंथ बताएगा। और अगर हम P हो गया, इस Q ले लेते हैं। अगर हम ट्रायंगल OPQ में देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक तरीके से ये आपको हाइपोटेनस मिल रहा है। तो ये OQ की मैं बात करूँ, OQ कितना होगा देखते हैं। जो OQ होगा हमारा वो देखते हैं कितना होगा। तो देखिए अगर ये A है, ये थीटा है, तो एक तरीके से अगर आप कॉस थीटा अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस हमारा OQ है, तो OQ इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा भाई, मैं यहाँ देखिए साइड में लिख दे रहा हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OQ बाई OP, ठीक है। तो OQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OP कॉस थीटा, और जो OQ होगा, OP की वैल्यू कितना है भाई, A के बराबर है, तो A कॉस थीटा, ठीक है। ये जो OQ आया ये x एक्सिस के लॉन्ग आया, ठीक है। ये कितना आया, x एक्सिस के लॉन्ग आया इधर A कॉस थीटा, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूँ, चलिए OQ जो है A का एक कंपोनेंट है, OQ जो लेंथ है ये A का एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा OQ को चलिए मैं ये x डायरेक्शन में, वेक्टर A का एक कंपोनेंट आया है x डायरेक्शन में, तो इसको मैं चलिए AX लिख दे रहा हूँ, AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो जो OQ आया हमारा ये A कॉस थीटा के बराबर आएगा और इसको मैं AX सपोज कर लेता हूँ। वेक्टर A का कंपोनेंट आया है x डायरेक्शन में कितना, A कॉस थीटा, जिसको हमने AX दिखाया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ वेक्टर A। ऐसे ही अगर हम लोग PQ की बात करें ऐसे ही, तो यहाँ देखिए PQ इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, PQ इज इक्वल टू देखिए इस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में फिर से हम बात करेंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ साइन थीटा वाला कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा PQ अपॉन OP, देन PQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वाला, OP साइन थीटा, ठीक है। तो PQ कितना आएगा, OP की वैल्यू फिर से A है, तो A साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जो देखो PQ होगा वही, इसको मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ कोई, इसको चलिए R ले लेते हैं, ठीक है। जो PQ होगा वही OR होगा, इसके इक्वल टू OR भी लिख देते हैं, चलिए लगे हाथ। अब इसी को हम नाम देते हैं भाई AY, तो इसका मतलब ये हुआ कि
OP का एक कंपोनेंट आया y डायरेक्शन में, जिसको हमने सपोज किया कितना रहेगा भाई, ये AY रहेगा, और AY की वैल्यू आएगा कितना आएगा, A साइन थीटा। मैं इसी को AY लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू A साइन थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ सबको दिख रहा है, ये जो जिधर से जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए को हमने दो पार्ट में तोड़ा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा है, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट हमारा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखिए वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको, तो देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारा जो ए का कंपोनेंट आया हो AX आया है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर ए का कंपोनेंट आया है वो AX आया है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, AX आई कैप प्लस। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कितना गया है AY, तो इसको लिखेंगे AY जे कैप भाई। ठीक है, तो वेक्टर ए को यहाँ कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे हैं, जहाँ पे AX हमारा बता रहा है कि भाई वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हमारा जो भी उसका कंपोनेंट आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ऐसे AY क्या बता रहा है आपको, वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बता रहा है। अच्छा, और अच्छे से इसको लिखें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू AX कितना हमने निकाला है, A cos थीटा आई कैप प्लस AY कितना रहा भाई, A साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये वेक्टर ए को इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, अब आगे एक चीज़ और इसमें हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में तोड़े हैं, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट आया है A cos थीटा जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोले हैं, एक कंपोनेंट आया है A sin थीटा जिसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट बोले हैं, और हमने इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। अगर जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड A है, तो मतलब इन दोनों का भी अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ इसका वेक्टर A का इस साइड वाले का, तो वो भी A के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अच्छा A के बराबर आता है या नहीं आता है। देखिए इधर मॉड A इज इक्वल टू लिखेंगे, मॉड वेक्टर A इज इक्वल टू, देखिए इसको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट A cos थीटा का स्क्वायर प्लस A sin थीटा का स्क्वायर, यही तरीका है लिखने का भाई। तो आगे देखिए इसको लिखेंगे A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, A स्क्वायर कॉमन है बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ अंडर रूट में केवल बचेगा A स्क्वायर इज इक्वल टू A। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो A के बराबर आ रहा है, और जो हमारा वेक्टर है A का मैग्नीट्यूड था वही। ठीक है, तो आप इस तरीके से कंपोनेंट में तोड़ेंगे। समझ गए वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखना है हमको, वेक्टर के फॉर्म में आप इस तरीके से लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, आगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस रहा और ये हमारा भाई वाई एक्सिस रहा। चलिए एक ही पॉइंट में पहले लेते हैं। इस डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स है, सपोज करते हैं इधर आपको दिया हुआ है 3 न्यूटन, इधर दिया हुआ है आपको 4 नहीं 2 न्यूटन। ठीक है,
एक वेक्टर इधर गया है जो यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे है, ये आपको दिया हुआ है 2√2 न्यूटन। ठीक है, एक इधर गया है, ये भी यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे है, ये आपको दिया है, ये भी आपको दिया है, सपोज करते हैं 4√2 न्यूटन। ठीक, चलिए पहले इसका निकालते हैं। तो फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया है, कुल 4 फोर्स मैंने लगाया है, आपको यहाँ पे डायरेक्शन मैंने बना के दिखाया हुआ है। आपको अब नेट रिजल्टेंट फोर्स बताना है या नेट फोर्स बताना है और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है हमको। इसमें भी क्या करेंगे कि ढेर सारे फोर्स आ जाते हैं, कुछ एंगल पे हैं, तो सबसे पहले उनका हम लोग कंपोनेंट में उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, इस वेक्टर को तोड़ दिया जाता है, रिजॉल्व कर देते हैं। तो इसमें अगर हम लोग रिजॉल्व करते हैं इस वेक्टर को, तो देखिए पहले इस वेक्टर को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो एक इधर अगर कंपोनेंट आएगा तो इधर वाला कितना आएगा देखते हैं, 2√2 cos 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे एक कंपोनेंट इसका इधर भी आएगा, कितना आएगा भाई, 2√2 sin 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल थीटा है, मैंने कंपोनेंट में तोड़ना आपको बता दिया है। जिधर से एंगल बनेगा उधर कॉस वाला कंपोनेंट आएगा और इसका परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट जाएगा, और थीटा को दिया है 45 डिग्री और मैग्नीट्यूड फोर्स को दिया है 2√2। सिमिलरली हम लोग इस फोर्स को देख लेते हैं। अब देखिए ये फोर्स 4√2 न्यूटन लग रहा है और ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा 4√2, जिधर से एंगल बन रहा है उधर कॉस का कंपोनेंट जाएगा, एंगल कितना है भाई 45 डिग्री। ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, ये कितना होगा 4√2 साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये देखिए हमने इसको एक्स वाई के अलॉन्ग इसको कंपोनेंट में तोड़ लिया है। अब एक्स डायरेक्शन में कितना रिजल्टेंट फोर्स है और वाई डायरेक्शन में कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा वो पहले हम लोग अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या फोर्स, देखिए फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, चलिए मैं इसको एफ एक्स लिख दे रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए इधर एक्स डायरेक्शन में इधर कितना फोर्स है, एक 2√2 cos 45 डिग्री प्लस एक फोर्स और है 4√2 cos 45। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, तो 2√2 cos 45 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, प्लस 4√2 cos 45, सॉरी cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये भी √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो एफ एक्स कितना आया भाई, ये 2 बचा प्लस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो जो एक्स डायरेक्शन में हमारा फोर्स आया वो 6 न्यूटन आया। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में देखते हैं, तो फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स देखते हैं तो वाई डायरेक्शन देखिए भाई, सपोज करते हैं फोर्स जो होगा वो एफ वाई होगा। एफ वाई देखिए इधर पहले से 3 न्यूटन है, चलिए 3 हो गया, प्लस एक और फोर्स गया उसी डायरेक्शन में 2√2 साइन 45 डिग्री। अब आगे देखते हैं बाकी और फोर्स कहाँ लग रहा है वाई डायरेक्शन में, ये लग रहा है। अब देखिए ये जो फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में है, बट निगेटिव वाई डायरेक्शन में, आप ऐसा बोल सकते हैं निगेटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो साइन यहाँ लिखेंगे माइनस, कितना है भाई 2 है, फिर माइनस एक फोर्स और है निगेटिव डायरेक्शन में 4√2 साइन 45 डिग्री। आगे देखिए तो एफ वाई हमारा हो जाएगा 3 प्लस साइन 45 √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, -2 प्लस 4 बचेगा यहाँ पे, अरे सॉरी माइनस 4 बचेगा, साइन 45 1/√2 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो एफ वाई जो बचा हमारा ये आ जाएगा -1 न्यूटन।
अब नेट फोर्स हमको बताना है, ये तो हमने फोर्स निकाला एक्स डायरेक्शन में और ये फोर्स निकाला वाई डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स अगर मैं लिखूँ वेक्टर के फॉर्म में, या नेट फोर्स देखिए पहले लिखते हैं, नेट फोर्स लिखा जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ एक्स प्लस वेक्टर एफ वाई। ठीक है, अच्छा तो वेक्टर एफ लिखना है, एफ एक्स कितना होगा भाई 6 न्यूटन है, तो इसको वेक्टर के एक्स डायरेक्शन में है तो 6 आई कैप लिखेंगे, प्लस वाई डायरेक्शन में -1 है तो माइनस जे कैप लिखेंगे। ये हमको नेट फोर्स मिला। ठीक है, अब हमको इनका मैग्नीट्यूड भी बताना है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा, तो मॉड एफ निकालेंगे हम, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए मॉड एफ इज इक्वल टू लिखा जाएगा अंडर रूट आई कोफिशिएंट के स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस जे का -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 1 देन 37 न्यूटन। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का। ठीक है, अंडर रूट 37 न्यूटन। चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। एक फोर्स इधर लग रहा है 2 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 45 डिग्री ले लेते हैं, √2 न्यूटन। एक इधर लेते हैं, ये एंगल रहेगा 60 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा, इसको सपोज कर लेते हैं 4 न्यूटन, और इधर ले लेते हैं, ये एंगल 30 डिग्री लेते हैं, इसको 2 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने एक्सरसाइज में कुछ फोर्स लगाए हैं, तो हमको फिर से नेट फोर्स बताना है या रिजल्टेंट फोर्स बताना है, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले तो कुछ एंगल पे जो जो फोर्स है उनको एक्स वाई के अलावा हम लोग उसको तोड़ लेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, या उसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो पहले कंपोनेंट निकालते हैं वेक्टर का। तो ये तो वाई डायरेक्शन में है, इसको कुछ नहीं करना है हमको। अब आगे देखिए इसका देखते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना भाई √2 sin 45, √2 sin 45। एक कंपोनेंट इधर आएगा √2 cos 45। ठीक है, ऐसे ही एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, देखिए कितना आएगा तब 4 cos 60 डिग्री। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर जाएगा वर्टिकल 4 sin 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस फोर्स की बात करें तो इसका देखिए एक कंपोनेंट कहीं इधर जाएगा, कितना भाई 2 cos 30 डिग्री। एक कंपोनेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर आ जाएगा 2 sin 30 डिग्री। एक चीज़ और देखना है आपको, जो ये वाला वेक्टर है इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे एक इधर तोड़ दिए तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर इधर भी तो हो सकता है, तो हमको उधर नहीं करना है। जब भी रखना है, इस जो मेन हमारा वेक्टर है इसको इन दोनों वेक्टर के बीच में ही होना चाहिए कहीं पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको अगर हम ऊपर कर दें तो ये वेक्टर फिर इन दोनों वेक्टर के बीच में नहीं आएगा। इस वजह से हमने इसको डायरेक्शन नीचे की तरफ लिया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे इसमें देखें तो ये वेक्टर डायरेक्शन इधर है, तो हमने कुछ ऐसा कंपोनेंट तोड़ा है, जैसे इसको हमने इधर कर दिया और इसको चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, बट हमको ऊपर नहीं ले जाना है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी डायरेक्शन में रखना है क्योंकि इस वेक्टर को इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए।
ठीक। अब देखिए, अब हमको रिजल्टेंट फोर्स बताएंगे, फिर से हम निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स आ रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो देखिए फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस मान लेते हैं कितना रहा, एफ एक्स रहा। एफ एक्स देखिए पहले एक्स एक्सिस में देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है। एक्स एक्सिस देखिए पहले तो ये है √2 cos 45 प्लस देखिए जो पॉजिटिव में पहले उसको लिख लेते हैं 4 cos 60 डिग्री। इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है कितना, ये देखिए माइनस एक्स में लग रहा है, इसका डायरेक्शन देखें तो माइनस एक्स में, इसलिए साइन इसका माइनस लेंगे 2 cos 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एफ एक्स देखते हैं कितना आएगा, √2 cos 45 1/2 प्लस 4 cos 60 की बात करते हैं तो ये 1/2 होगा, माइनस 2 इंटू cos 30 की बात करते हैं तो ये √3/2 होता है। तो ये √2 से गया, ये 2 से 2 बचा, ये 2 से 2 गया, यहाँ बचा क्या 1 + 2 - √3, बोले तो 3 - √3, इतना न्यूटन आ गया एक्स डायरेक्शन में, ये हमारा एफ एक्स आ गया, ठीक है। सिमिलरली फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन देखते हैं, फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। देखिए फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन क्या करेंगे हम लोग, तो एफ वाई निकालेंगे। तो जो एफ वाई होगा पहले वाई डायरेक्शन, पहले पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स देखते हैं। पहले तो ये 2 है प्लस 4 sin 60 डिग्री, ऊपर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो गया। अब नेगेटिव वाई में देखेंगे हम लोग, तो जब नेगेटिव वाई में देखेंगे तो पहले ये लिखा है -2 sin, सॉरी ये √2 रहेगा, √2 sin 45 और माइनस में देखिए ये रहा 2 sin 30 डिग्री, तो -2 sin 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं एफ वाई, तो ये 2 + 4 cos sin 60 √3/2 माइनस √2 इंटू sin 45 1/√2 माइनस 2 इंटू sin 30 1/2, क्या क्या कटा है भाई, ये गया 2 बचा यहाँ पे, √2 से √2 गया, 2 से 2 गया, क्या बचा भाई यहाँ पे देखिए 2 + 2√3 -1 -1, ठीक है। अच्छा -1 -2 हो जाएगा तो ये पूरा इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो एफ वाई हमारा मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 2√3 न्यूटन, ठीक है। तो हमको देखिए एफ एक्स यहाँ मिल चुका है और एफ वाई मिल गया है। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो देखिए वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर एफ = लिखेंगे 3 - √3 i कैप प्लस 2√3 j कैप, ये हमारा नेट फोर्स मिल गया। अब आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड आपको निकालने आता है, कैसे निकालते हैं भाई मैग्नीट्यूड, mod f वेक्टर f = √3 - √3 to the whole square प्लस 2√3 to the whole square, ठीक है। अब यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 9 + 3 - 6√3 प्लस 4 × 3, चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 12 - 6√3 प्लस 12, ठीक है। तो +12 + 12 24 हो जाएगा, तो लिखेंगे 24 - 6√3 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक। इस तरीके से हम लोग वेक्टर जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे है, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो इससे पहले हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना पढ़ा था। अब साथ साथ देखते हैं कि अगर वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, और ये एंगल थीटा था। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग
जो एंगल होता है यहाँ पे वही हमको डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये हमने को पता था पहले से भाई, ये हमारा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ax, जिसकी वैल्यू है cos थीटा होगा। ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है y, जिसकी वैल्यू है sin थीटा था। तो आगे देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, PQ अपॉन बेस कितना है भाई, OQ, ठीक। तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, PQ की वैल्यू कितना है, PQ देखिए OR के बराबर होगा, और OR कितना है इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना, AY अपॉन बेस कितना है, OQ है। OQ किसके बराबर है, AX, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये होगा, तो थीटा क्या लिखेंगे, tan इनवर्स AY बाई AX, ठीक है। यहाँ से हमको ये डायरेक्शन मिल जाएगा इस वेक्टर का। अच्छा आगे देख लेते हैं, इस वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर A इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे AX I कैप प्लस AY J कैप, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY बाई AX है। AY हमको क्या बता रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट, और AX बता रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा AY अगर यहाँ पे देखें तो ये J का कोफिशिएंट है, ठीक है, J कैप का कोफिशिएंट है, और AX हमारा जो है वो I कैप का कोफिशिएंट है। तो इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ J कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ I कैप, ठीक है। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्शन निकालेंगे किसी भी वेक्टर का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जैसे अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अब उस बॉडी को कोई खड़ा होकर कहीं पे देख रहा है, ठीक है। तो जो बंदा खड़ा होकर के उस बॉडी को देख रहा होगा वो किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में देख रहा होगा। जैसे अगर हम अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हैं, बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, ठीक है, हम या उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, ठीक है। या सपोज करते हैं कि हम किसी बस में बैठे हैं, हमारे पास से कोई और बस जा रही है, तो हम लोग बस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, दूसरी बस को देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी अदर बॉडी के मोशन पे अगर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो या उसकी जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, जैसे अगर हमारी वेलोसिटी कुछ है, किसी और की वेलोसिटी कुछ और है, ठीक है, तो हम अपने रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी जो भी निकालेंगे वही हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ठीक है। या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे देखते हैं, वेक्टर के फॉर्म में समझेंगे हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करते हैं कि भाई एक बॉडी है जो कहीं इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इसका वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं कि VA रहा, वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं, इसका वेलोसिटी VA रहा। एक दूसरा बॉडी है कहीं इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी सपोज करते हैं कि वेक्टर VB रहा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दो बॉडी हैं, एक के वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक का वेलोसिटी ये है, एक का वेलोसिटी V है, दूसरे का वेलोसिटी VB है। इनके बीच का कुछ एंगल भी होगा, चलिए मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। पहले जब ये ट्रेवल कर रहे होंगे तो इनके बीच का वेलोसिटी कितना है, थीटा है। अच्छा भाई, तो आगे देखिए, अब हमको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A with respect to B,
अब देखिए हमको ए का वेलोसिटी निकालना है। ये कोई बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, मैंने वेक्टर के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में देखना है? बी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी को देखना है उस पर आप बैठ जाइए, ठीक है। अब हम लोग ए की वेलोसिटी निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बी पे जाकर के बैठ जाएंगे, इस पर बैठ जाएंगे और इसकी वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, किस तरीके से इसका मोशन होगा, किस डायरेक्शन में होगा और कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हमको एक तरीके से निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछेगा उसके ऊपर जाकर के बैठ जाना है, ठीक है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये वेक्टर के फॉर्म में, ये ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी। ध्यान से पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। ये तरीका होता है निकालने का। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैंने यहाँ डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ ए लिख दिया है वेलोसिटी ऑफ बी, तो इसका मतलब हर एक मोशन जो भी हो रहा होगा वो सब किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे अगर केवल वेलोसिटी ऑफ ए लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी हमको लिया हुआ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ये भी वेलोसिटी ऑफ बी केवल दिया है, मतलब ये भी किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया होगा। अब देखिए तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए। इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये तो फॉर्मूला है भाई हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने का। तो यहाँ और भी चीज़ हम लोग उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे और साथ साथ डायरेक्शन देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम क्या करने चले हैं, अभी फिर से डायग्राम बनाएंगे। पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ देखिए रिजल्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ ए में हमको किसको ऐड करना है? माइनस वेलोसिटी ऑफ बी को ऐड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए तो ये रहा, पहले डायग्राम यहाँ बना लेते हैं या यही बनाते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए तो यही रहा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो गया? माइनस हो गया। मतलब इसका डायरेक्शन क्या करना है हमको? उल्टा कर देना है भाई। इसका डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा अगर इधर देखिए ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। और जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा ये कहीं यही होना है भाई। इसको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? ए और बी के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वही हमको बताएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का, तो हम लोग पढ़े हैं कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस 2va इंटू वी बी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस थीटा की बात करते हैं तो मॉड वी विथ रिस्पेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट पी इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी। अब कॉस 180 की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग कॉस 180 माइनस थीटा की बात करते हैं तो कॉस 180 माइनस थीटा जो है हमारा ये माइनस कॉस थीटा आता है, तो माइनस कॉस थीटा। तो मॉड वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ये आएगा हमारा भाई वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va वी बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का, ये मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन देखिए, जो हम जा रहे हैं बी पे बैठ करके, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट निकालना है, मतलब हमको कहाँ बैठना है भाई? किसी को यहाँ पे बैठा देते हैं। चलिए ऐसे ही वेक्टर है, फिर भी ऐसे बैठा है, कोई बॉडी इधर जा रही है इस डायरेक्शन में। अब उसमें बैठ गए हम लोग ए को देख रहे हैं कि ए किस डायरेक्शन में तो मूव करेगा। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ए इधर जा रहा है,
लेकिन अगर हम बी पे बैठ गए, मतलब बी के रिस्पेक्ट में अगर ए की वेलोसिटी निकालना है, तो बी पे बैठ के अगर हम लोग देखें तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का जो भी डायरेक्शन होगा वही हमको बताएगा इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी। तो वो कहीं इधर जा रही है, मतलब ये बॉडी अगर हम इस पर बैठ के देखें तो ये बॉडी इधर ना जा करके कहाँ जा रही होगी, कहीं इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ऐसा हमको फील होगा। ठीक है, अब हमको डायरेक्शन निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई चलिए ये एंगल हमारा जो है वो अल्फ़ा हो गया। डायरेक्शन के हमको अल्फ़ा चाहिए, एक तरीके से एंगल ही चाहिए होता है, वही हमको बताएगा डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का। ठीक है, तो आगे देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन निकालें तो यहाँ पे हम लोग tan अल्फ़ा निकालते हैं। पहले tan अल्फ़ा आप पढ़े होंगे, इससे पहले मैं रिजल्टेंट वाले फार्मूले में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आप वहाँ पे अल्फ़ा का फार्मूला पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे आप tan अल्फ़ा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, आप यही पढ़े रहे होंगे। तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखेंगे बी की जगह यहाँ वी हो गया है, बी बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन वी ए प्लस बी बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा तो आगे देखिए क्या लिखेंगे, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखा जाएगा वी बी। अब साइन 180 माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है हमारा। ठीक है, प्लस में होता है, प्लस वी ए। अब यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा भी बताया माइनस कॉस थीटा माइनस वी बी कॉस थीटा। तो अल्फ़ा जो हमारा आएगा ये आने वाला है भैया tan इनवर्स बी वी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा ये सब कुछ यही रहने देते हैं। आगे हम लोग निकालते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आगे हम लोग निकालेंगे कि बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ठीक है, बी की वेलोसिटी निकालना ए के रिस्पेक्ट में। अब ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम कहाँ बैठ जाएंगे, आके जो बॉडी ए है उस पर आके बैठ जाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि बी के क्या वेलोसिटी होगा। ठीक है, और क्या उसका डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको देखिए लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इस तरीके से। तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, इसको और अच्छे से लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक, अब फिर से उसका ग्राफिकल मेथड देखते हैं। पहले ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, पहले आप ग्राफिकल मेथड देखेंगे। तो देखिए क्या करें ग्राफिकल मेथड में। अब बी जैसे वैसे रखना है, एक डायरेक्शन उल्टा कर देना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी देखिए ये रहा, वेलोसिटी ऑफ बी एक डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ए इधर, इसका डायरेक्शन उल्टा कर देना है। ये हो गया कहीं भैया, ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, इसको आगे बढ़े, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा हमारा 180 माइनस थीटा, ये आने वाला है। अब जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा, वो इन्हीं के बीच में कहीं आएगा, ये रहा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए।
ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो बी का जो वेलोसिटी ये है, लेकिन अगर हम लोग ए पे बैठ के जाएँ, ठीक है, और ए भी साथ में ट्रेवल करें, मूव करें वेलोसिटी ऑफ ए से, तो हमको बी लगेगा कि इस डायरेक्शन में मूव करेगी। देखो एक्चुअली में डायरेक्शन ये है, बट हमको दिखेगा कहीं इधर जा रहा है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं हम लोग। तो मॉड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी वी ए कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक। तो मॉड वी बी ए इज इक्वल टू अंडर रूट लिखेंगे वी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस यहाँ कर देते हैं 2 वी बी वी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से हमको मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एंगल रहा अल्फ़ा, ठीक है। अब अगर ये अल्फ़ा हो गया हमारा, तब देखिए क्या करेंगे। ये हमने मान लिया कि एंगल कितना हो गया अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा जो है वही हमको डायरेक्शन बताएगा। तो अब अल्फ़ा की बात करेंगे फिर से हम, इसके लिए मुझे मिटाना होगा। इसको अल्फ़ा नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा पहले वाले केस में ले चुका था ना, इसको बीटा ले लेता हूँ। तो आगे देखिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स, चलिए इस बार थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, क्या वही सेम चीज़ वी बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा ये वी बी साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा अपॉन वी ए, ये देखिए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस वी बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का।